तो आप कौन है जो पृथ्वी पर जन्म लिया? सर्प पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, सारे देवता अगर पृथ्वी पर जन्म भी ले रहे हैं तो वो भी भगवान का परिवार ही कहलाएगा। मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, संसार सागर में जो पैदा हुआ है, मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है, वो शंकर भगवान का रिश्तेदार, भगवान शंकर का संतान, भगवान शंकर का परिवार वाला, भगवान शंकर के कुटुंब वाले। आप और हम सब शंकर जी के परिवार वाले हैं, इसलिए बड़े अकड़ के रहना चाहिए शिव जी के परिवार वाले। दुनिया के लोगों का काम मंत्री से होता होगा, पर शंकर के भक्त का काम तो महाकाल से होता है, मंत्र से होता है। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया अकड़ के चले, अकड़ के। और हम तो आवाज, आप लोगों की आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित, और उससे विनय करते, निवेदन करते। एक पत्र है, देखिए, कावड़ के 2 लोटे भी पहुंचाए हो और पत्र भी। मैं रेखा रघुनाथ शिंदे, परवणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आ जाओ आप लोग, आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। 8 अगस्त 2022 को मेरी छोटी बेटी 11 साल की अचानक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तबीयत गड़बड़ हुई, आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखा और बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा। उसे पेनक्रिज हुई, पर सूजन आ गई थी। उसके पेट में 3 गठान हो गई थी। मेरी बेटी से 11 साल की मेरी लड़की, जिसके पेट में 3 गठान हो गई, पेनक्रिज में सूजन आ गई। बेटी से मिलने मेरी सहेली आई, तभी उसने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैं टीवी पर कथा देखती और हर दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र लेकर उसे पिलाती। मेरे पूरे परिवार ने पशुपति व्रत किया और कहने बाबा से विनती करने लगे, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूं, ऐसा विचार कर आपकी कथाएं सुनती रही। गुरुजी, इतनी तकलीफ बच्ची को थी 2022 से। 17 कथा मैंने पंडालों में सुनी है अपनी लड़की के लिए। कारण डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका ऑपरेशन हम उसके गर्भ के गठान का कर देंगे, पर जब ये बड़ी होगी उस समय पर ये गठान जो है इसकी सरल नहीं है, सहज जांचें भी होगी और वो सहज नहीं है। बड़ी बीमारी के चांस बताए। टेंशन में पूरा घर हो गया। ऑपरेशन कर भी देंगे, पर वो ऑपरेशन होने के बाद इसकी क्या स्थिति रहे वो कुछ नहीं कर सकते। तब 17 कथा पंडाल में जाकर सुनी। कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आई, बाबा से विनय करा। बेटी की हालत ठीक नहीं,
और बाबा से एक ही विनय करा, कुछ भी करो पर मेरी बेटी के पेट की गठा निकल जाए और उसकी सूजन समाप्त हो जाए। जितने डॉक्टर को दिखाते थे वो बताते थे कि ये गठान ठीक नहीं है, ये गलत सूचना देती है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, श्रावण के महीने में इसी कुबेरेश्वर धाम पर आ गई और रोकर बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुनती, सुबह शाम की आरती का दर्शन करती, बेटी को लाई, रज लगाती, उसके पेट पर ले जाकर यहां से फिर जांच कराई और बाबा की कृपा से एक भी गठान उसके पेट में नहीं रही, सब गल गए। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, एक शिव तत्व, गुरुजी दुनिया हंसती है क्या कथा सुनने से, क्या दुख चले जाता है? पर कोई मुझसे पूछे कि मेरी बेटी को नया जीवन दिया है शिव महापुराण की कथा, शिव तत्व। शिव तत्व शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? केवल एक विश्वास। स्वयं तुलसी बाबा ने भी कहा है कि शिव विश्वास है, शंकर पर भरोसा ही मूल। बहुत आस लेकर आए हो आप लोग, बहुत विश्वास के साथ आए, और जितने आ रहे हैं, जितने कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन, एक भरोसा लेकर कथा कर तत्व ग्रहण करो, भरोसा लेकर। हमसे कई लोग सीहोर के कहते हैं गुरुजी भीड़ बहुत है, भीड़ होने के कारणवश हम हर साल हम जा नहीं पाते, टीवी पर कथा सुन लेते हैं। हमने कहा दुनिया के लोग अपना अपना नगर, गांव, विदेश छोड़ छोड़ कर कथा के पंडाल में आते हैं। आप तो नजदीक के हो, अगर आधा किलोमीटर 500 मीटर भी चलने का मौका मिले ना, तो बाबा के पंडाल में बैठकर जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनो, ये जीवन की सिद्ध है। श्रवण करो। दिन में नहीं आ सकते तो रात्रि के समय अपने पति के साथ गाड़ी पर बैठकर आओ और कहो चलो धाम पर जाकर बैठे हुए शिव भक्तों का मुख झूठा कराना है। कंकर शंकर की भूमि पर जाकर हमें भी देखना है एक बार कि रुद्राक्ष महोत्सव में मेरा बाबा क्या लुटाता है। हमको भी देखना है कि शंकर क्या दे, क्या प्रदान। जितने सीहोर के नजदीक के गांव के आसपास के क्षेत्र के 100-200 किलोमीटर, 50-150-200 किलोमीटर के भक्त हैं, कई लोगों को तो सालों सालों में शिव पुराण की कथा यहाँ मिल नहीं पाती, पर उनके अंदर नहीं, हम बाबा के दरवाजे पर जाकर एक बार तो उसके द्वार पर बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करें, सुने, धारण देगा। और झोली मेरी तंग तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली तंग बाबा तेरे यहाँ कमी। उसके दरवाजे पर जाकर उससे प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर, विनय कर कर हम कुछ प्राप्त कर सकते।
एक यहाँ हरियाणा के गोयल जी बैठे हैं। जब वो प्रथम में आए थे, कहीं बैठे होंगे, कहाँ बैठे हैं गोयल जी? हाथ हिलाओ जरा एक बार। जब प्रथम में आए थे बाबा के दरवाजे, एक बार वापिस आते विराज। जब बाबा धाम पर आए थे प्रथम में, बहुत पहले, लगभग 4 साल पहले, काहे गोयल जी 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले कुछ क्रम में आए। और बहुत सा जीवन में अंदर से कुछ भाव रहता है कार्य के प्रति। कुबेर भंडारी के यहाँ आए, पहले तो अकेले आए उस समय, फिर बाद में सपत्नी बच्चे सेवा करे खूब। कुबेरेश्वर बाबा के भूमि पर सामान उठाया, कचरा उठाया, डाला, सेवा में लग गए। जैसे आज आप लोग ये चादर का तंबू बनाकर रह रहे हो, ऐसे ही श्रवण कर अपनी जीवन को आनंद पाया, भक्ति करी शिव। आज बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बहुत अच्छे से कार्य चला, और बहुत अच्छे से चलते चलते अब ये स्थिति है कि आने वाले समय में विदेशों में भी इनका कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये शिव तत्व, शिव तत्व। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, कुबेर भंडारी का ये कंकर शंकर आपके हाथ को ऐसा नहीं होने देता। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जो आकर गया है उसका हाथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उसका हाथ हमेशा ऐसा ही हुआ, देता रहा, प्राण करता रहा, देता देता। बस दिल से विश्वास के साथ उसको भजो, विश्वास के साथ। एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शंकर का भजन करो। अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर की तृष्णा, अपने भीतर का लोभ, अपने भीतर की वासना, इन सबको त्याग दीजिए, सब छोड़ो। एक जोहरी के पास में 2 हीरे थे, बड़े बिल्कुल बहुत जोरदार हीरे। 2 हीरे थे एक जोहरी के पास में, और दोनों कीमत वाले थे दोनों। पर जोहरी को मालूम था, उसके बाप ने, उसके पिताजी ने बताया था, उसके पिताजी बोले थे कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जिसको भी दिखाता वो तो हीरे वाले कह देते हैं नहीं दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम, दोनों की क्वालिटी, दोनों का कैरेट, दोनों का नक्काशी, दोनों एक जैसी, दोनों की कीमत करोड़ों में। परंतु उसके पिताजी ने कहा था कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जोहरी ने विचार करा, पिताजी ने अच्छा खासा व्यापार दे दिया कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जोहरी क्या करता, अलग अलग नगर में जाता, प्रदेश में जाता, और प्रदेश में जाकर आवाज लगाता वहां के राजा को, महाराज मैं उस नगर का जोहरी हूं, मेरे पास में 2 हीरे हैं, अगर तुम्हारे नगर में कोई जोहरी हो तो बता दे इसमें असली कौन सा, नकली कौन सा। अगर किसी जोहरी ने मुझे नकली हीरा बता दिया इसमें से, तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जमीन उसको दे दूंगा, और अगर नहीं बता पाया महाराज तो आपको राजघराने में से 5000 एकड़ जमीन, 5000 बीघा जमीन और 1.25 लाख सोने की मोहर देना पड़ेगी। अब राजा के पास में जब चैलेंज जाता तो राजा ने अपने अपने नगर में बहुत अच्छे अच्छे जोहरी रहते, उन्होंने बुलाया, लाओ बताओ इसमें असली कौन सा, नकली कौन सा, इसमें से बताया जाए असली कौन सा, नकली कौन सा। जोहरी को बुलाते, वो दूरबीन लगाते हैं, नाप तोल करते, सब कुछ देखते, पर कह देते नहीं साहब ये तो दोनों ही असली है, दोनों का कैरेट एक जैसा, दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया। नहीं महाराज, आखिरी में वो बता नहीं पाता कि नकली कौन सा है, तो राजा
उसको पैसे देकर भेज देता। पर एक नगर में गया तो वहां जाकर चिल्लाया कि इसमें से नकली बता दो कौन सा है, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। वहां पर भी हार रहा था। वहीं पर एक संत बैठा हुआ, एक साधु, एक संत बैठा। संत के पास सूचना गई, बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी हार गए। संत ने कहा महाराज आपसे निवेदन है कि इन हीरों को मुझे दिया जाए, मैं बता देता हूं आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इतने में तो जौहरी ने मन में सोचा अभी तक इस हीरे की जांच केवल जौहरी कर रहे थे, पर आज हीरे की जांच करने के लिए संत आगे आ गए। क्या है इसमें? संत ने कहा मैं बता सकता हूं इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी ने हंसकर कहा महाराज अगर आपके नगर का संत बताएगा तो 10,000 बीघा जमीन देना पड़ेगी 5,000 की जगह। राजा ने भी संत को बुलाकर कहा महाराज क्यों लुटवा रहे हो, 5,000 ही जाने दो। क्यों कह रहे हो? नहीं महाराज। संत ने कहा तो मैं असली और नकली बताकर ही मानूंगा। ठीक है महाराज, अगर तुमने 5,000 की जगह 10,000 जमीन दिलवा दी ना तो तुम भी सोच लेना सूली पे टांग दूंगा। राजा कहे, संत कहे मंजूर है तुम मुझे सूली पर टांग देना, पर आज बता के मानूंगा इसमें असली हीरा कौन सा नकली कौन सा। तो ले जाओ। संत दोनों हीरो को ले गया, दोनों को ले जाके जमीन पर रख दिया, दोनों को रख दिया। बैठ गए। 20 मिनट बाद उठकर गया। संत हीरा उठाया, दूसरा हीरा उठाया और राजा के हाथ में दे दिया। ये जो दूसरा हीरा है ना ये नकली है। जौहरी ने कहा तुम कैसे कह सकते हो कि ये असली और ये नकली है? संत ने कहा थोड़ी सी गर्मी पाकर जो गर्म हो जाता है वो कांच है, थोड़ी सी गर्मी पाकर भी जो ठंडा रहे वो हीरा है। धन की थोड़ी सी गर्मी पाई और गर्म हो गए तो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मैं ये हूं मैं वो। कांच। काया की थोड़ी सी गर्मी मिल गई, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर। काया की गर्मी आ गई। बात बात में कह देना अपना चेहरा देख कर आ, चल अपना चेहरा देख कर आ। गर्मी कांच का टुकड़ा। धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी, जरा सी कुर्सी आई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, अहंकार में फूल गए सब। तो मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। गए, समझ गए कि ये कांच है। हीरा कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर हीरा अपना तत्व नहीं भूलता। हीरा ठंडा की ठंडा ही रहता है, वो भले करोड़ों का। हीरा हीरा है, वो करोड़ों का है तो भी नहीं कहता मैं कितने का हूं। वो अपनी गर्मी सामने नहीं प्रस्तुत करता, वो अपनी ठंडकता देता है, अपने भीतर की ठंडकता देता है। आप कितने भी ओहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाओ, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितने बड़े मंत्री बन जाओ, कितने बड़े संतरी बन जाओ, कितनी भी पद पर पहुंच जाओ, पर याद रखना अगर ओरिजिनल हीरे होना, ओरिजिनल हीरे होना तो अपने को अंदर से तपाना मती, कूल रहना, ठंडे कूल। जरा सा वैभव आया, मकान बन गया, जोरदार बंगला बन गया, जोरदार गाड़ी आ गई और मालूम पड़ा किसी को गिने ही ना तो समझ लेना कांच का टुकड़ा है, थोड़े दिन का, हल्का सस्ता। समझ
तुम देखो कई घर में बहुत वैसे तो आजकल की जितनी बहुएं आती हैं, बेटियां आती हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं रखती हैं, पर पूर्व समय के बहुत सारी फिल्में जो बनी थी ना, पहले के समय में जो फिल्म बनती थी आप उसको देखना, उन फिल्मों में बहुआं आती थी और अपना रोल अदा करती थी, और तुम मुझे जानती नहीं हो, जेठानी से कहे तुम काम करो मैं तो अप टू डेट, देवरानी से कहे तू कर मैं अप टू डेट। ये क्यों दिखाते थे? उसमें यही दिखाते थे कि गर्मी है, जो गर्म हो रहा है, धन को देखकर, वैभव को देखकर, सत्ता को देखकर, अपने धन और वैभव सत्ता प्रतिष्ठा को देखकर जो गर्म हो रहा है वो कांच का टुकड़ा है, उसमें हीरापन नहीं है। हीरा वो होता है जो अपनी कीमत ही नहीं बोलता, वो अपनी कीमत बोलता ही नहीं। नम्रता उसकी कीमत, सहजता उसकी कीमत। उसकी एक ही कीमत है, वो सहजता, उसकी सरलता। मेरे शंकर भगवान में बहुत बड़ी नम्रता, सरलता, सहजता कितनी होगी जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग अमृत पी रहे हैं उनके सामने और उनको विष का कटोरा रख दिया गया। विष का कटोरा। ये मेरी जीजियों, एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी से। तुम्हारे घर में शादी है ना, और शादी में सारे वीआईपी आए हैं ना, उन वीआईपीओं के लिए अलग से व्यवस्था है और तुम्हारे लिए एक साधारण सी व्यवस्था है। साधारण, बहुत समझना, बहुत। पर उसमें एक चीज देखना जरूर, वीआईपी है वो भी वही भोजन कर रहा है जो साधारण व्यक्ति कर रहा है, साधारण भी वही कर रहा है जो वीआईपी कर रहा है। तो समझ लेना कि थोड़ी सी सहजता रखिए। भोजन में कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी। विवाह में आए, शादी में आए और अहंकारिता का शब्द का संबोधन तुम्हारे भीतर आ गया तो वो श्रेष्ठता नहीं। कांच गर्म हो जाता है, हीरा गर्म नहीं होता। हीरा की सस्ता है, कूल रहना, ठंडा रहना, सरल रहना। धन कितना भी बढ़ जाए, कितने बड़े भी वैभवपति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, तुम्हारे पास में कुछ भी आ जाए, पर अपनी नम्रता को मत खोना। अपनी नम्रता। हमारे सीहोर के गांधी रोड पर रहने वाले श्री कमल जी झवर, एक बार उनके यहाँ वीएलएम मध्य में जब सीहोर थे तो एक दिन कार्यक्रम के लिए वहां पहुंचे थे। झवर जी के, सुमित झवर के यहाँ कार्य था, वहां पहुंचे तो कमल झवर जी एक बात कह रहे थे कि गुरु जी, जब भी मेरा मन छोटा बनने का होता है ना, तो मेरी उम्र से जो बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। जो मेरी उम्र से बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। क्यों? मां के पास जाकर बैठोगे तो मां तुमको बच्चा ही समझेगी, और घर के बड़ों के पास जाकर बैठोगे तो वो तुम्हें गोलू ही समझेंगे, छोटा है, छोटा है, छोटा है। अपनी उम्र पत्नी के साथ बैठे हो तो भी तुमको ये महसूस हो सकता है अब थोड़ी उम्र बढ़ती चली जा रही है। अपने बच्चों को देखोगे तो ऐसा लगता है कि अब ये बड़े हो गए, हमारी उम्र घटती चली जा रही है। पर अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास, अपने ताऊ के पास, अपनी ताई के पास, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में रहने वाले बुजुर्गों के पास आधा घंटा जाकर बैठोगे ना तो तुमको वही महसूस होने लगेगा कि आप वही छोटे की छोटे हो और ये सब बड़े हैं। और सहजता का, प्रेम का, एक वात्सल्य का स्मरण, सरलता, नम्रता उसमें आ जाए। और हमारा आपसे भी निवेदन है, वो शब्दों का स्मरण रखिएगा आपके भीतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में उतारने के लिए होते हैं। जब लगे आपको
मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, बाल ऐसे हो रहे हैं। तो 70 साल वालों से भी निवेदन है, तुम्हारे कोई बुजुर्ग हो, तुम्हारे पहचान वाले कोई ताऊ हो, तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग हो, आधे घंटे उनके पास जाकर बैठना। ऐसा लगेगा कि तुम अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे, अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे। और फिर निवेदन है, जितनी मेरी जीजियां कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरे जीजा कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरी बेटियां बेटे कुबरेश्वर धाम पर आए, आप ये मानकर चलना, हमारा बाप अभी सिर पर बैठा है, हमारी पूरी जिंदगी इसी के सुप्रत है, ये संभालेगा, देगा और भरेगा, वो करेगा। मेरा शिव है। अहमता जब भीतर में आ जाए, अहंकार जब तुम्हारे भीतर आ जाए, उसको त्यागने का प्रयास करिए, उसको छोड़ने का प्रयास। भगवान शंकर के सम्मुख में देवता अमृत लेकर बैठे हैं, भगवान शंकर के सामने विष रखा है, नम्रता देखिए। पार्वती जी कर रही है, विष मत पीना प्रभु। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, सारे 33 कोटि देवता अमृत पी रहे हैं और तुम विष पी रहे। भगवान कहते हैं मैं विष पीऊंगा। क्यों? क्यों? किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं मैं विष कोई नहीं पिएगा तो इस पृथ्वी पर डाल दिया जाएगा। पृथ्वी पर अगर विष का कटोरा रखा गया ना, विष का एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर गया ना, ये पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, वृक्ष सूख जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, पशु तड़फेंगे, मनुष्य तो कहां समा जाएगा, दिखेगा नहीं। भगवान कहते हैं मैं देवताओं के लिए विष नहीं पी रहा हूं। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो मेरे इस परिवार के लिए विष पी रहा हूं, जिसको पीकर मैं इनको बचाना चाहता हूं। चलो एक बात अच्छे से समझो, समझिएगा जरा। 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? जम के बोलो जरा, जम के। अमृत। और 4 जगह पर विष के कटोरे में से विष गिर जाता तो फिर क्या करते? अमृत गिरा। पर शंकर भगवान, जरा ध्यान देना, कितनी कितनी विचित्र बात है। भगवान अगर देवता अमृत पिए और कटोरा हिला, 4 जगह पर अमृत गिर गया, लोगों ने आज भी कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं। शंकर भगवान ने जब विष पिया, विष का जब पान करा, जब पात्र निकल कर आया, पात्र जब निकल कर आया भगवान शंकर के सम्मुख में पात्र, तो मां पार्वती जी देख रही हैं। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती तू अपनी 64 योगनियां प्रकट कर ले। 64 योग। पार्वती जी ने पूछा क्यों? मैं 64 योगनी का रूप धारण क्यों करूं? पार्वती तुम 64 योगनियां प्रकट कर ले। क्यों? हे जगत जननी, जब मैं विष पीऊंगा ना, मान लो भूल से भी अगर ये कटोरे में से, पात्र में से अगर भूमि पर गिरेगा ना, तो मेरे ये बच्चे, ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक काम करना, विष की अगर बूंद पृथ्वी पर गिरे तो शक्ति तुम उसको धारण कर लेना। 64 योगनियों, देवियों, तुम उसको धारण कर लेना। तो जितना विष शंकर भगवान ने ग्रहण करा है, उतना हलाहल में जगत जननी कंठ पर बैठकर भी धारण करी है, स्वयं कंठ पर। मां जगत जननी स्वयं बैठी। इसलिए सहजता में, सरलता में, शुद्ध तत्व में वर्णन किया गया। शंकर भगवान जोड़ते हैं, सबको एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको संजोया जाता है। संजोया। ये पृथ्वी को खोदते हैं, पूरे विश्व में, विदेशों में पृथ्वी को खोदा, शिवलिंग मिला। देश में पृथ्वी को खोद रहे हैं, शिवलिंग मिल रहा है। शिव तत्व जोड़ने का काम करता है, शिव तत्व संजोने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और जो जोड़ता है उसको संजो कर, उसको संभाल कर रखा जाता है। दर्जी की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, गए हो?
दर्जी की दुकान पर गए होगे तो उसके पास में दो चीजें रहती है, एक कैंची रहती है, एक सुई रहती है। कैंची को तो दर्जी पांव के नीचे रख लेता है, बोलो रखता है कि नहीं रखता? इधर पटक देगा, उधर पटक देगा, पांव के नीचे रख लेगा। और सुई दर्जी पांव के नीचे रखता है, इधर उधर पटकता है नहीं। सुई तुरंत उसने टोपी निकाली, वापिस लगा। सुई को टोपी में खोस कर रखता है, क्योंकि जो जोड़ने का काम करते हैं उसको संभालना पड़ता है, जो काटने का काम करते हैं उसको भगाना पड़ता है। सुई जोड़ रही है, सुई जोड़ने का काम कर रही है, उसको टोपी में लगाया गया, उसको संभाला गया। हमारे यहाँ गांधी रोड पे बहुत सारे दर्जी बाबा होंगे, बहुत। हमारे जब हम आज जाते तो सब कैंची को साइड में पटक कर रखा, साइड में, और सुई टोपी में लगा ली उन्होंने तुरंत, टोपी के अंदर उसको संभाल के रख, डब्बी के अंदर उसको कपड़े के अंदर खोस के रख दी, ये गिर जाएगी। मेरी जीजियां भी जब काम करती हैं सिलाई का, तो वो भी अपनी सुई को बड़े संभाल कर कपड़े में खोस कर रखती है। कैंची तो पटक दी, ड्राज में डाल दो, नीचे रख दो, पड़ी रहने दो। काटने का काम कर रही इसलिए पड़ी हुई है, जो जोड़ रहा है उसको संजोया गया, उसको संजोया। सेवा का शिव तत्व में आनंद था, सेवा। देवा महादेवा, बैठकर बाबा से अपने मन का भाव करिए, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा को अपना मन का भाव करिए। कंकर शंकर की भूमि है, जहां भी जगह मिलेंगे वहां बैठकर बाबा से हृदय से और दिल से प्रार्थना करें। सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज बाबा कुबेरेश्वर धाम तक, कुबेर भंडारी तक पहुंचे। दिल से बाबा को निवेदन।
महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला शिव दुनिया को अमृत दे देता है और खुद विष पी लेता है। स्वयं विष पिया। कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा शंकर क्या देता है? हम कहते हैं उसने देना ही जाना है, लिया तो क्या है तुमसे? सारे देवताओं के श्रृंगार के लिए भी सुंदर आभूषण, रतन, वस्त्र, माणिक की जरूरत पड़ती है, पर मेरे ओघड़दानी के श्रृंगार के लिए भस्म की, कोई माणिक या रतन की जरूरत नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना, खजाना कुबेर, केवल भस्म वो भी नहीं है। एक बेलपत्र, और वो बेलपत्र भी आपके पास नहीं है। शिवजी पे चढ़ी हुई होकर वापिस शंकर भगवान को चढ़ वापिस, वो भी नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा, वो भी नहीं है। तो किसी शंकर के मंदिर के दरवाजे के बाहर से भी दर्शन कर कर निकल गए, नीवी सिर झुका, उसके सामने से तो निकल गए। बहुत बहुत केवल उसकी शरणागति, केवल उसका ध्यान, उसका स्मरण। अब जिस भाव से उसको भजोगे, जिस भाव से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आपने विनय करिए, निवेदन करा, शिवजी लेना नहीं जानते, शिवजी देना जानते। शंकर भगवान कभी नहीं लेते, शंकर भगवान देते हैं। तुमने जो शिवजी को दिया है, कुछ अगर जल भी दिया तो बहुत कीमत का नहीं है, भस्म भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है, बेलपत्र भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है। कोई करोड़ों का धन आपने भगवान शंकर को नहीं दिया, शिवजी को दिया तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का क्या दिया शिव को? केवल एक लोटा जल, और उसने कितना कितना दिया है साहब। इन पत्रों को जब पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है पढ़ कर कि क्या शिव इतना करुणा सागर, इतना कृपालु, इतना दयालु, दया सागर कि वो लेता ही नहीं, देता ही देता है। एक पत्र है, देखो, रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता, एटा उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पत्र एलईडी पर दिख रहा है ना, सब पत्र को आप लोग पढ़ भी सकते हैं, एलईडी के ऊपर चालू है। रेणु गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता, एटा उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं आई हैं, दिख गई हैं, आ जाइए। बेटी आई हो साथ में तो उसको भी ले आइए। आइए बेटी, हाँ लिया उसको भी। मेरी बेटी साध्वी जब 8-9 साल की थी तब से उसको दौरे आना प्रारंभ हो गए, दौरे पड़ने लगे। उसका इलाज शुरू कराया, कोई आराम नहीं लगा। गुरुदेव, हम लोगों ने दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, एटा, हरिद्वार, ऋषिकेश जाकर भी इलाज करवाया, पर कोई आराम नहीं लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी हमेशा नॉर्मल आती, पर आराम नहीं लग पाता। इसको झटके आते और बेहोश हो जाती,
समय ऐसा आया गुरुजी कि 20 से 25 मिनट तक उसको लगातार दौरे आते रहते और उसकी सुध चली जाती, उसके स्मरण में कुछ नहीं। ऐसे ही दौरे आते आते 2019, 2020, 2021 निकलता चले गया। तब 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आ गए और 8 दिसंबर 2023 को हम सीहोर आए। पंडाल में हम यहीं रुके और बाबा के पंडाल में रहकर बाबा के कंकर शंकर पर ही रुके। उस समय पर इसको इतने झटके आ रहे थे, इतने झटके आ रहे थे गुरुजी की संभालना मुश्किल था। जब झटकों का क्रम बढ़ता गया, लाखों रुपए, 20 से 25 लाख रुपए तक हम खर्च कर चुके थे। 20 से 25 लाख रुपए भी हमने इसके खर्च कर दिए, पर कोई अंतर नहीं। आखिरी में बाबा से प्रार्थना करे, 2023 में यहां लेकर आए, बाबा को निवेदन कर गए, तो भी झटके बंद नहीं हुए। और ऐसा हुआ गुरुजी, फिर हमारा मन करा कि झटके तो अभी भी आ रहे हैं, कम कैसे होंगे। फिर किसी ने कहा कि तुम एक बार पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, कंकर शंकर जाकर फिर पूजन करो। केवल एक बार से मतलब नहीं है, बाबा सुनेगा जब। हम वापिस जो दिसंबर के महीने में 2023 में आए थे, फिर हम वापिस प्रयास कर मध्य में 2024 में 14 दिसंबर को वापिस हम बाबा के धाम आ गए। बाबा से फिर प्रार्थना करी, बाबा इसके इतने झटके आ रहे हैं कि हर आधे घंटे में इसको झटका 1 घंटे में आता है, ये याददाश्त भूल चुकी है। डॉक्टर के हिसाब से इसको याददाश्त आएगी कि नहीं आएगी, इसका कोई हल नहीं है। बाबा से प्रार्थना कर गए और निवेदन करा, अब की बार बाबा सुनना तो पड़ेगा। कंकर उठा लिया, बेटी के साथ रखकर लेकर गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, उस दिन का आखिरी दिन था। उसके बाद में बेटी को आज तक कोई झटका नहीं आया और उसकी जो याददाश्त चली गई थी वो याददाश्त भी वापिस आ गई। शिव को हम नमन करने के लिए आंसू पोछो, दोनों आंखों के पोछो। अब तो अच्छी हो गई ना, अब क्या बोलूं, तो खुश हो गई। बाबा को प्रणाम कर, अच्छी हो गई ना, बस आप भी नहीं खुश हो। आंसू पोछ के जाओ, आंसू पोछ कर जाओ। बाबा के यहाँ कोई रोता बना, आंसू पोछो, आंसू पोछो। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चल शिव